नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरह भगदड़ मची हुई है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बाहर का गेट खुला रह गया है और एक एक करके कई नेता यहां से दौड़ लगा लगा के बीजेपी की ओर जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी के सबसे नज़दीकी सैयद जाफर ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब ये खबर भी आ रही है कि लगभग 15 से 20 हजार पंच, सरपंच, कार्यकर्ता कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अपने लोगों को ना रोक पा रही है, ना उनको समझा पा रही है। अब जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व 2 वृद्ध लोगों के पास है और ये किसी की चलने नहीं देते, लेकिन अब तो केंद्र ने कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर नेतृत्व भी युवा को सौंप दिया है। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद भी जो भगदड़ है वो कम होने के बजाय और बढ़ गई है। जीतू पटवारी जी को सूझ नहीं रहा कि क्या करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी का खुद का अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। जो भगदड़ हुई है, जो बड़े नेता गए हैं वो इंदौर के ज़्यादा जा रहे हैं। इंदौर जो जीतू पटवारी का गृह जिला है, स्थिति ये है कि इंदौर में अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता ही नहीं बचा, नाम लेने वाला नेता नहीं बचा है। और अब तो वहाँ के लोग मजाक में कहते हैं कि जीतू पटवारी जी को इंदौर से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। जीतू पटवारी हालांकि बचने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये बात भी सत्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास में जो एक जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए वो नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकांश जगह पर डमी कैंडिडेट खड़े करने की तैयारी है। इन तमाम सारे मुद्दों पर कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है, तो क्या मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य होगा जो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं आया हूं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। वास्तव में कांग्रेस क्या है, भविष्य क्या होगा, इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं जानने की कोशिश करता हूं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद की जा रही थी कि जीतू पटवारी जैसे युवा के हाथ में जब पार्टी की कमान आएगी तो एक नया उत्साह होगा, उमंग होगी। यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गेट खुला रह गया है और लोग ऐसे भाग रहे हैं, ऐसी दौड़ लगा रहे हैं कि ये घर बिल्कुल खाली ऐसा हो गया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि एक बार सब बिखर जाए, क्योंकि आप ये देखिए देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, लेकिन ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा दल नहीं है। सीधी टक्कर इन्हीं की है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इन तीनों ही राज्यों में, जिनकी 65 लोकसभा सीटें हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई तैयारी अभी तक नहीं दिख रही है। आज 19 मार्च है, 1 महीने बाद पहले राउंड का वोट होगा। आप ये देखिए कि किस तरह के फैसले कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। कमलनाथ को हटाना था, मान लिया कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई, आपने अपमानजनक ढंग से हटाया, लेकिन जब आप हटा रहे थे उस वक्त आपको जीतू पटवारी के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए थी। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई कमेटी नहीं है, एक जीतू पटवारी है। बाकी वो लोग जो कमलनाथ की कमेटी के थे वो इसलिए बैठे हुए हैं कि काम कैसे चलेगा। कोई भी पदाधिकारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। हालत यह कि कांग्रेस का दफ्तर खाली पड़ा है। जब नेता नहीं है, जीतू पटवारी युवा हो सकते हैं लेकिन सक्षम नेता नहीं है। वो लोगों को साध नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले दिन ताकत दिखाई थी कि इंदौर से भोपाल तक ताकत दिखाते हुए ऐसे आए थे जैसे उन्होंने सरकार बना ली हो। कमलनाथ नहीं थे फिर भी चार्ज लिया, वो दम दिखाई और पूरा घंटों। तो किसको दिखा रहे थे आप दिखाओ ना। आपके पास 29 कैंडिडेट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। बीजेपी के दफ्तर में रोज उनकी रीज्वाइनिंग सेल में रोज भेड़ की तरह घेर घेर के, जो आपने कहा ना बाड़ा खुला है, घेर घेर के लोग लाए जा रहे हैं। लेकिन इनके तो जो अपने हैं उनको भी अभी भी इनका रवैया ऐसा है कि धक्के मार रहे हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट करने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। और जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता के साथ किया, ठीक है, कमलनाथ से राहुल की नाराजगी हो सकती थी, कोई भी चीज़ हो सकती, लेकिन कमलनाथ से पार्टी बड़ी है ना, पार्टी का तो ख्याल करते हैं आप। कमलनाथ को आपने अपमानित किया, धक्के मारे, आपने तो कांग्रेस को ही गड्ढे में डाल दिया। अरुण जी, मैं आगे आपसे बात करूं इसके पहले हमारे पास में एक बीडी शर्मा जी का बयान आया है, जो ये दल बदल पर बीडी शर्मा जी क्या कह रहे हैं हम उसको सुन लेते हैं। उनका ये भी कहना है कि खजुराहो जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहां से कांग्रेस भाग खड़ी हुई है, यानी वो सापा को देख के भाग गई है, वो वहां लड़ने की स्थिति में नहीं है। पहले मैं अपने दर्शकों को बीडी शर्मा जी का वो बयान सुनवाता हूं, इन्होंने इस दल बदल के बारे में और कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए।
देखिए अब हालात ये बन गए कांग्रेस के कि प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे। मेरी लोकसभा में तो छोड़ के भाग गए वो खजुराहो के अंदर कि हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज देश के अंदर बड़े संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है और ज्वाइनिंग करने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। जो कांग्रेस में कभी काम करते थे उन्हें लगता है कि अब देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग आ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, अभी बड़ी संख्या में डॉक्टर आए। राजगढ़ के भी तो डॉक्टर थे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं आगे बढ़ रही है। तो आपने सुना बीडी शर्मा जी ने क्या कहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं अरुण जी आपसे कि कमलनाथ जी कहां खड़े हैं इस समय। कांग्रेस में कमलनाथ जी को लेकर इतनी लंबी बात चली कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, फिर पता चला कि बीजेपी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर लिया। अब कमलनाथ जी के जो खास लोग हैं वो जाना शुरू हो गए, इसी बीच में पचौरी जी चले गए। तो ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ जी एक एक करके सबको भेज देंगे, आखिरी में जाएंगे वो? नहीं, देखिए, कमलनाथ अब उस पड़ाव पर हैं, 78 साल के कमलनाथ अब कहाँ जाएंगे। और आज अब कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है, ना तो नरेंद्र मोदी को जरूरत है क्योंकि वो अपने दम पे 400 पार की बात कर रहे हैं। और जितनी ताकत से बीजेपी ग्राउंड लेवल से लेके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जितने हथकंडे, मतलब निकृष्टतम हथकंडे जो होते हैं लड़ाई के दौरान, चुनाव के दौरान, वो सब अपना रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप कहें, मैं जो बात आप कह रहे थे कि कांग्रेसियों से क्या होने वाला है, कांग्रेसियों को खींच रहे हैं, सरपंच भी आ रहा है, सब, इसका सिर्फ एक मैसेज देना है कि हम देखो कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। राजस्थान में लीजिए, आप याद करिए अशोक गहलोत के साथ, अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो बनने से इनकार किया, उसके बाद आपने कोई फैसला ही नहीं किया। छत्तीसगढ़ में आप लीजिए, आपने 2.5 साल की बात की थी, वहां सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया। तो किसके फैसले थे? कांग्रेस नेतृत्व गया कहाँ? क्योंकि खुद कांग्रेस नेतृत्व खुद समझ नहीं आ रहा है, उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जीतू पटवारी जी ने आने के कुछ दिन बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी, सारे पदाधिकारियों को हटा दिया। अब चुनाव सामने है, पदाधिकारी कोई है नहीं। आपको लगता है कि इस चुनाव से पहले कार्यकारिणी बनाना चाहिए ताकि लोग उनको मिल सके हर जिले में? देखिए, जो फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 2 नाम की वेणुगोपाल के नाम से चिट्ठी निकली थी कि उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, और ये तो क्या वो कांग्रेस जो 150 साल पुरानी इतनी बड़ी पार्टी है, उसका महासचिव या अध्यक्ष इतना बड़ा मूर्ख है कि जो चुनाव सामने खड़ा है, जहां आपको लड़ाई लड़नी है किससे? नरेंद्र मोदी और आरएसएस से, वहां आप उस आदमी को अध्यक्ष बना के छोड़ रहे हो जो खुद चुनाव हारा है और हजारों के अंतर से हारा है, जो कभी भी किसी भी जगह अपने आप को साबित नहीं कर पाया। सिर्फ आपने देखा ओबीसी बनाना है, आपको आदिवासी बनाना है। आप ओबीसी और आदिवासी के नाम पर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हो, कर दो। जब कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो किसको आरक्षण दोगे, किसको क्या करोगे? क्या ऐसे सत्ता में आ जाएंगे राहुल गांधी? 12%, 15% कर रहे हैं आप। आदमी जो संगठन चला सके, आप संगठन चलाने में भी जात ढूंढोगे और तब फिर यही होगा जो आज हो रहा है। चल के कांग्रेस का दफ्तर देख लीजिए, कौए बोल रहे हैं, कोई नहीं है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई योजना नहीं है, किसी तरह की तैयारी नहीं है। और उधर बीजेपी का दफ्तर देखिए। एक और सवाल यह है कि एक समय ऐसा था मध्य प्रदेश में जब भागीरथ प्रसाद जो आईएएस अधिकारी हैं वो कांग्रेस की ओर से चुनाव का टिकट पा गए थे, और वो टिकट पाने के बाद अचानक, कांग्रेस का टिकट पाने के बाद अचानक भागीरथ प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का टिकट लिया और चुनाव जीत गए। बिल्कुल उसी तरह की चर्चा इस समय छिंदवाड़ा को लेकर चल रही है कि नकुल नाथ को बेशक कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन जब नामांकन भर का आखिरी दिन होगा, हो सकता है कि नकुल नाथ बीजेपी के हों। क्या इसमें कोई दम दिख रही है या केवल अफवाह है? मुझे ऐसा लगता है कि एक बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का
हिस्सा है, वो चला रहे हैं। देखो, नकुलनाथ जी कांग्रेस से ही लड़ेंगे? ये मैं नहीं कह सकता अभी, आज की तारीख में क्या होता है। आप कह भी नहीं सकते। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी हूं। सेना, लड़ाई, तो युद्ध जब है, एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार पहले होता था, अब उसमें जुड़ गया एवरीथिंग इज राइट लव वार एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में किस तरह के कैंपेन, कैसी कैसी चीजें, खुद इस पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी पचौरी जी का भरोसा नहीं था किस तरह से चलेगा। वही, वो तो एक वो है ना, मतलब मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को, मतलब ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता और लोकप्रिय नेता हैं, वो जब बातें करते हैं तो कई बार हंसी आती है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। तो ये भी एक सच ये भी है कि आज नकुलनाथ छिंदवाड़ा में अकेले हैं। आपको जानकारी नहीं है, उनके पिताजी भी उनके साथ वहां नहीं है। कांग्रेसी लगातार छोड़ रहे हैं, वो बेचारे अपनी पत्नी के साथ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। पर वही बात है, उनके वो लोग जो कल तक उनके पांव पड़ते थे, कहते हैं हम उन्हें नेता नहीं मान सकते। तो ये भी एक कैंपेन है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि किसकी किस्मत में क्या है। पुरानी कहावत है ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, कब कहाँ हो, किस सिंबल पे चुनाव लड़े, कुछ भी हो सकता है इस देश में आज की तारीख में। जो भी आपने नाम लिया, अफवाह है वो सत्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि सच बात यह है कि कांग्रेस में सबसे मजबूत एकमात्र जीतने वाला कैंडिडेट था नकुलनाथ। आज वो इतना अकेला है कि वो मध्य प्रदेश छोड़िए, छिंदवाड़ा जो पिछले 45 साल से उनके पिता की एक तरह से रियासत या गढ़ बन के रहा, वहां भी ये स्थिति है कि उनके साथ भरोसे के 5 लोग नहीं बचे। ऐसी स्थिति क्यों आई और किसने पैदा की? इसमें कांग्रेस के साथ बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस का योगदान कम नहीं है। वो लोग जो कल कमलनाथ के टुकड़ों पे पलते थे, आज वो कमलनाथ के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये बीजेपी की बहुत बड़ी चीज। अरुण जी, एक और बड़ी बात यह है कि जब मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में बना कमलनाथ जी का, तो मंत्री बनने के लिए जो दौड़ में थे, जिनकी सिफारिशें थी, जो मंत्री बनने में सफल भी हो गए, आज जब कांग्रेस बड़े संकट में है, चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो जो मंत्री बने थे वो सब भाग गए। आप तरुण भानोट को देख लीजिए, आप प्रियव्रत सिंह को देख लो, जयवर्धन सिंह जी को देख लो, इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा तो राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है। तो जितने बड़े तथाकथित बड़े नेता हैं जो मंत्री पद के दावेदार थे, जो उन्होंने मंत्री पद हथिया भी लिए थे, कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा। इतना डर क्यों है? देखिए, यहीं पर फिर वही बात आती है, यही है कांग्रेस का लचर नेतृत्व। तब आपने छोड़ दिया सब कमलनाथ पे, और कमलनाथ ने मनमानी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1.25 साल में सरकार गई। अगर एक राज्यसभा सीट को लेकर विवाद नहीं हुआ होता, जबकि 2 मिल सकती थी, आप भी जानते हो, तो कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती। दरअसल ये हुआ कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी जब सरकार बन गई, तो उसके बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी को नहीं गिना और सब मनमानी की। मतलब अगर आप सोचें तो जो बड़े बड़े नाम जो पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारे हैं, ये सब मंत्री बन सकते थे, क्योंकि भाई इतने पुराने थे। लेकिन चूंकि एक युवा को मंत्री बनाना था, तो 29 के 29 हो गए, सब युवा हो गए, चाहे किसी को भी ले लो। और नाम किसके लो, चाहे केपी सिंह ले लो, लक्ष्मण सिंह ले लो, ऐदल सिंह कंसाना ले लो, बिसाहू लाल सिंह ले लो, ये सारे के सारे लोग आपने घर बैठा दिए। उसका खामियाजा किसने भुगता? और किसी ने नहीं भुगता, कमलनाथ ने भुगता। चलती सरकार गई और उसके बाद जो लांछित हुए हैं, तो आज वो स्थिति है कि जो कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता माने जाते थे, आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो अपने छिंदवाड़ा में मुंह दिखाने लायक नहीं है, वहां से भी भागे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो लोग थे, जिन लोगों के कहे में वो चले, उन्होंने उन्हें नीचा दिखाया है। और इसी वजह से आज नकुलनाथ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं। अब आप बताइए, आप और हमने सबने देखा, कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। ये सबसे पहले किसने चलाया? उनके सबसे करीबी लोग दीपक सक्सेना और सज्जन वर्मा ने। और कमलनाथ ने खंडन नहीं किया, बाद में जाके कहा मैंने तो कहा ही नहीं। और जब आपने नहीं कहा तो आपके लोगों ने कैसे कह दिया? या तो उन्होंने आपको मरवाया, आपके प्रति अविश्वास आया, लोगों ने कहा, और दोनों तरफ से आप रहे। ना बीजेपी ने आपको लिया, ना आप कांग्रेस में इस लायक रह गए कि कांग्रेस में आपकी इज्जत बची रहे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल कमलनाथ आज सबसे गलत और घटिया लोगों से घिरे हुए हैं। इस वजह से उनका लगातार पतन हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी समय है, अगर वो अपने आसपास देख लें तो चीजें बदल सकती हैं। हमने सारे विषयों पर बात की,
लेकिन हम राजा पे बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रहेगी। राजा दिग्विजय सिंह जी को आप कहाँ देख रहे हो, और इस पूरी कमजोरी के पीछे, पूरे घटनाक्रम के पीछे राजा ने अपने आप को कैसे मतलब कैसे बचा के रखा है? ना तो कोई कंट्रोवर्सी में वो हैं, ना वो कांग्रेस छोड़ने के बारे में कोई कल्पना कर सकता कि वो छोड़ेंगे। तो क्या एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि मध्य प्रदेश में केवल दिग्विजय सिंह अकेले नजर आए और बाकी सब आसपास वाले सब चले जाए, या एक छोटे मोटे नेता रह जाएं? आज एक छत्र आज मध्य प्रदेश में जो 4 बड़े गुट हुआ करते थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अब 2-3 गुट तो बीजेपी में चले गए हैं। अरुण यादव कमजोर हो गए हैं और जीतू पटवारी का अपना कोई गुट बन नहीं पाया है। तो अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक छत्र राज कांग्रेस के ऊपर तो दिग्विजय सिंह का ही दिखता है। नहीं, कांग्रेस के ऊपर एक छत्र राज हो या ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आज भी कांग्रेस के नाम पे सबसे ज्यादा गाली खाते हैं, सबसे ज्यादा आलोचना उनकी होती है, और सबसे ज्यादा मुखर भी रहते हैं वो। मैं वही कहने जा रहा और वो सबसे ज्यादा मतलब अगर वो वाणी से जो हमले करते हैं, जो उनके बयानों को लेकर के जो तकलीफ होती है और इस वजह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे जाती है, तो वो दिग्विजय सिंह है। इसमें कोई शक नहीं है। दिग्विजय सिंह को लेकर के आप कुछ भी कहिए, किसी तरह की चीजें चली, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि गए कांग्रेस में गए, नहीं हुआ। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीति इतने अच्छे ढंग से खेली है कि उन्होंने सब चित्त कर दिए। अब उनके सामने कोई नहीं है, क्योंकि एक तो वो सबसे सीनियर हो गए, बाकी जो बचे हैं आप ये देखिए, बहुत साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे और ये चलता था, आप भी यही थे कि यार आज गिरी सरकार, ये गया उधर गया। तो मैंने एक दिन दिग्विजय सिंह जी से पूछा था, मैंने कहा ये क्या है? बोले पंडित जी, मैं वो किसान हूँ जिसके जानवर सबके खेत में चरते हैं और शाम को मेरे चौपाल पे आ जाते हैं, मेरे खूंटे पे आ जाते हैं। तो वो आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा तब बीजेपी में नरेंद्र मोदी पावरफुल नहीं थे ना, इसलिए सारे खूंटे। लेकिन आज की तारीख में नहीं कह सकते कि हमारे जानवर कहीं चले जाएं। नहीं, तब नरेंद्र अब तो नरेंद्र मोदी दूसरे जानवरों को बांध लेते हैं अपने घर पे। नहीं रविंद्र जी, आप भूल गए, अकेले दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को धूल चटाई थी। 1998 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे और हार के गए थे, आप याद करिए। वही दिग्विजय सिंह ही हैं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराया है, और कांग्रेस में कोई नहीं जो उनके। आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है कि बीजेपी का मिशन 29 पूरा हो जाएगा जो हालात हैं उससे, या कांग्रेस को कुछ उम्मीद की कहीं किरणें दिख रही हैं? अब मुझे मध्य प्रदेश की जनता से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जनता की जो परेशानियां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मध्य प्रदेश में कोई असर दिखाएगा? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये गांव-गांव घर-घर तक बात पहुंच गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, अखबारों में आ रही है, कुछ अखबार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हर चीज खुली हुई है, हर चीज पहुंच गई है। तो मेरे को ये लगता है कि देखिए, सबसे ज्यादा ताकत उनके पास है हर तरह से, चाहे ईवीएम हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे चुनाव आयोग हो। क्योंकि आपने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह की शेरो शायरी ईवीएम को लेके की, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के मेंबर हैं वो। तो ये सब कुछ होने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि वो आगे हैं और मैदान खाली है। कांग्रेस ने उन्हें पूरा मैदान खाली दे दिया। मैं फिर कहता हूं कि 65 सीटें जिन पे कांग्रेस सीधे लड़ सकती थी, क्यों किया है ये भगवान जाने या कांग्रेस जाने, पर 29 सीटों में अभी आज की तारीख में तो ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता अगर ईवीएम ने गड़बड़ नहीं किया तो अपनी अंतरात्मा के आधार पर अपना काम करेगी, नतीजा कुछ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे, हमने इधर उधर से जितने भी सवाल दागे हैं, हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया और कह रहे हैं कि कांग्रेस शाही कमान की बुद्धि पर तरस आता है कि किस तरह के निर्णय इस समय दिल्ली में हो रहे हैं। और उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी, उन्हें जिन परिस्थितियों में बनाया गया है उससे कांग्रेस में बिखराव और ज़्यादा बड़ा है। एक हारने वाले व्यक्ति यहाँ जिस ताकत से आगे ज्वाइन किया था, वो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश नहीं गया है। तमाम सारी बातें उन्होंने इस सारे में कही और तमाम बातें क्लियर कह दी हैं। अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे लीडर हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो हो सकता है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमलों का अकेला मुकाबला भी कर रहे हैं और उनको लगातार हमले भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में क्या होगा नहीं पता है। अब ये जो लड़ाई होगी लोकसभा की, वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने वाली दिख रही है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के इस बेजाय रथ को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस नहीं, केवल जनता ही रोक सकती है, ऐसा अरुण जी का कहना है।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।